बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नवीद सिद्दीक। आज आजकल जो इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन में बर्बरियत हो रही है, इसका पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और साथ साथ जो मुहिम चल रही है इसराइल की प्रोडक्ट की बायकॉट की, उसका मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, लोगों को ज़ाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ साफ अल्फाजों में, आम अल्फाजों में कि ये बायकॉट क्यों ज़रूरी है। पहले तो लोग पूछते हैं बायकॉट से होता क्या है। बायकॉट ज़रूरी है। बायकॉट एक तरह की इस तरह की जंग है कि पहले जब लोग हथियारों से जंग करते थे, तलवारों से, भालों से, फिर एक टाइम आया लोग तोपों से और राइफलों से जंग करने लगे। अब ये जो जंग है ये मुआशी जंग है। ये मुआशी जंग किसी मुल्क को पसपा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हुआ ये है कि इसराइल ने जो है वो हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है या हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें वो अपनी जगह बना चुका है और हमें उसको उस जगह से निकालना है ताकि उसको माली मामलत ना हो, और माली मामलत ना होने की बात पे वो कमज़ोर हो जाएगा। ये हमारी एक कोशिश है, उस कोशिश में हमें साथ देना पड़ेगा। एक मुफ्ती साहब का भी बीच में मैंने बयान सुना था कि अगर आपके वालिद साहब को कोई नाहक कत्ल कर देता है तो क्या उससे ताल्लुक़ रखोगे, क्या उसको आप नफ़ा दोगे? तो ये फ़लस्तीनी भी हमारे भाई हैं, मुसलमान तो भाई हैं, तो हम अपने भाई का खून कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं? अपने भाई को कत्ल करने वाले, नाहक कत्ल करने वाले से हम ताल्लुक़ कैसे रख सकते हैं? तो पहले तो जवाब ये है। दूसरा ये कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे जहन में भी नहीं है कि ये इसराइल सी प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं आपको नाम दूंगा। तो चीटोस चिप्स हैं, लेस चिप्स हैं, कुरकुरे, ओरियो बिस्किट्स, ओरियो की जो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा टैंग शरबत है जो हम अक्सर बेशतर रमज़ानों में पीते हैं। प्रिंगल्स चिप्स हैं, बड़े शौक़ से हम बाहर से मंगाते हैं। पोलो है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम बेवरेजेस में पेप्सी, अब पेप्सी की एक नहीं, पेप्सी की बहुत सारी जो है ना वो इनकी और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मरिंडा भी शामिल है, इसमें स्प्राइट भी शामिल है, एक्वाफीना भी शामिल है, नेस्ले भी शामिल है, कोको कोला है, फांटा है, स्लाइस है। इसके अलावा जो है वो ड्यू है, ठीक है। इसके अलावा एक एनर्जी ड्रिंक है गेटोर्ड। इसके अलावा स्ट्रिंग बोतल है। ये हम सब पीते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह हमारी जो है वो बच्चों के पैम्पर्स हैं, नाइकी, बड़े शौक़ से लोग जूते लेते हैं, लेवाइस, गैप। इसके अलावा हम बाहर की फूड चेन्स में खाना खाते हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ठीक है, KFC हो गया, हमारे घर में मैगी चल रहा है, किटकैट खाते हैं। इसके अलावा जो है हम कैस्ट्रॉल, अपना कैलटेक्स का पेट्रोल, तो ये चीज़ों का हमें बायकॉट करना है। इवन रेवलॉन, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन, ये बच्चों की जो प्रोडक्ट्स आती हैं जॉनसन की, ये हम बड़े हमारे जो घरों में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। इसके अलावा बाहर हम जब घूमने फिरने जाते हैं, स्टारबक्स हो गया, नेस्कैफ़े हो गया, माइलो हो गया। इसके अलावा नोटिला, बड़े बच्चे शौक़ से खाते हैं। नीडो, हम अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये किसकी प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा ये कि वेबसाइट्स पे भी विज़िट करें, उनके बार होते हैं इसराइल के प्रोडक्ट्स के, तो उस पर भी ध्यान दें और देखें। ये ज़रूरी है, ईमान का हमारा छोटा दर्जा है, हमें गलत को गलत साबित करने के लिए उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि देखें, एक साहब से मैंने कहा कि भाई हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करे और इसराइल को तबाह बर्बाद करे। तो कहते हैं कि इसराइल, ये दुआओं से कुछ नहीं होता, हमें जहाद करनी पड़ेगी। भाई जहाद तो ये जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, अब जहाद ऐसे ही होगी। अब ऐसा नहीं कि आपने सरहदें पार कर ली, तलवारों से गले उड़ा दिए, ये नहीं होती। मुल्की बिहास पे होगी, अवामी जो फ़र्द बाय फ़र्द जो जहाद है वो ये जहाद है। दूसरा सबसे अच्छा और बड़ा हथियार हमें अल्लाह पाक ने दिया है दुआ, जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें जो है दुआ कसरत से करनी है और दुआओं से जो है ना वो तकदीरें बदल जाती हैं, दुआओं से जो है वो रहमतें नाजिल होती हैं, दुआओं से जो है वो ना हासिल चीज़ भी हासिल हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि नमाज़ 5 वक्त की पढ़ें, क्योंकि नमाज़ पढ़ेंगे तो दुआ कर सकेंगे, दुआ करेंगे तो नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मालिक को नाराज़ करके बैठे रहें और फिर आप दुआएं करते रहें तो दुआएं कबूल नहीं होती है। नमाज की पाबंदी करें, कसरत से दुआएं करें अपने भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। दुनिया भर में कहीं भी मुसलमान परेशान है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, इनके लिए ख़ास दुआएं करें, क्योंकि आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने हमारे भाइयों के लिए क्या किया।
کہ جہاد تو سب پہ فرض ہے، جہاد فرض مومن ہے بس. برائے مہربانی میرے اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں، اور ایسی جو پروڈکٹ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ٹوٹلی بائک آؤٹ کریں. میرے بچوں کی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہٹا دی ہیں. میں ان چیزوں کو بچوں کو یہ چیزیں نہیں دلا دیتا ہوں. جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں وہی دلا رہا ہوں، چاہے بچے اس میں ناراض ہوں نہ کھائیں، مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ پروڈکٹس نہیں خریدیں گے. تو آپ بھی اس کو فالو کریں برائے مہربانی. جزاک اللہ خیر.